स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अपना परिचय देते हुए बताइए, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया है कि यह जाति देख करके सुल्तानपुर में जो इनकाउंटर हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आचार्य रविंद्र योगी, मैं इन अखिलेश यादव जी के बयान के ऊपर यही कहना चाहता हूँ, इनका अनर्गल विधवा विलाप है। सिर्फ ये एक जाति विशेष के अपराधियों को बढ़ावा देना चाहते हैं, सिर्फ यादव जाति की। आज तक इतने इनकाउंटर हुए, उसमें ठाकुर समाज के, ब्राह्मण समाज के, न जाने के इनसे ज़्यादा उसमें अपराधियों को इनकाउंटर किया गया, सरकार द्वारा किया गया, लेकिन उन पर इन्होंने आज तक कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। और न जाने कितने बलात्कार हुए, सिर्फ एक तुष्टीकरण की नीति अपना रहे। जैसे कभी कल वो अयोध्या में एक हुआ, एक हरिजन लड़की के साथ, उसमें अवधेश प्रसाद जी, इनके जो सांसद जिनको राजा कहते हैं, वो गए, वहाँ की जनता ने उनको भगाया। चूँकि इनका दिमाग खराब हो चुका है, क्योंकि इनको जनता के द्वारा कि जो इन्होंने संविधान की हत्या करने की और पिछड़ों का संविधान बदलने की जो बात कह करके जो इनको 35-36 सीटें जो मिल चुकी हैं लोकसभा की, उसके वजह से इनका दिमाग खराब हो चुका है। ये समाज में सिर्फ इनको यादव के अलावा और कोई इनको देश में प्रदेश में कोई और जात इनको नहीं दिखाई पड़ती है। अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। जब पुलिस इनकाउंटर करती है, किसी से उसका आधार कार्ड देख करके उस पर इनकाउंटर नहीं करती। और जिस तरह वो बदमाश साहस दिखा करके उस सोनार की दुकान पे गए थे, वहाँ पे कई कस्टमर भी बैठे हुए थे। अगर वहाँ वो गोली चला देते तो उसमें ये जांच पूछ करके गोली थोड़ी चलाते। वो बदमाशों की कोई जात नहीं होती, आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती। ये सिर्फ अखिलेश यादव की मानसिकता का परिचय है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और देश को सिर्फ जातिवाद में ढकेलना चाहते हैं। और रही जातिवाद की बात, क्या तुम सिर्फ यादव समाज का ही वोट पाते हो? तुम पिछड़ी जात के अन्य समाज का भी वोट पाते हो और उनके विषय में बात नहीं करोगे। जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, उसमें एक पिछड़ी दलित समाज का सिपाही मारा गया था, तो क्या जात देख करके वहाँ पे गोली चलाया था आतिक अहमद के लड़कों ने? और ये तो सरासर देश की जनता के साथ ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। देश जनता अपनी सिर्फ एक यादव की तुष्टीकरण नीति के कारण कि, और ये इनका भला होने वाला नहीं है। अब इस देश की जनता जान चुकी है, इनके जातिवाद के झांसे में फंसने वाली नहीं है। और देख लेना 2027 में इनको ऐसा मुंहतोड़ जवाब इस देश की जनता देगी। इस प्रदेश की जनता ये कहीं की नहीं रह जाएंगी। इन लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये 10 साल से बेरोजगार बैठे हैं। जिस तरह इन लोगों ने 10 साल 2012 से 2017 तक जंगल राज कायम कर रखा था प्रदेश में, जिसका खामियाजा इस प्रदेश की जनता भुगत रही थी, जो कि 33 साल में जो नहीं हुआ, वो उस प्रदेश की जनता ने माननीय आदित्य योगीनाथ जी को दोबारा सदन में बहुमत दे करके उनको पुनः मुख्यमंत्री बनाया है। और मैं आशा और विश्वास के साथ कहता हूँ, इन लोगों के इस तरह के बयान से, जातिवादी बयान, सिर्फ ये मुसलमान के तुष्टीकरण की बात करते हैं। अब मुसलमान की तुष्टीकरण की बात ना होती, कल जो दलित लड़की के साथ फिर अयोध्या में घटना हुई, वो जो इनके जिसको राजा कहते थे, सांसद कोई राजा नहीं हो सकता, प्रजा राजा होती। क्योंकि सांसद हो चाहे विधायक को भीख मांगता है 1 महीना, जनता उसके झोली में वोट की भीख देती है, तब जाकर के वो सांसद है, वो विधायक होता है। और उसको वो जिस तरह से लोकसभा में हाथ पकड़ करके उसको दिखा रहे थे कि राजा है, तो राजा नहीं है। राजा ने अपने अभी उसके पहले एक बलात्कार लड़की का हुआ, सब इन्हीं के सपा के ही लोग क्यों नजर आते हैं? सपा के एक समुदाय के लोग ही। और कल भी हुआ, उसमें भी मुस्लिम समुदाय के 2 लड़के नामजद किए गए, जो उसमें आया। और अब आज ये मंगेश यादव के ऊपर कह रहे हैं। इन तो शुरू से 1981 से जब छविनाथ यादव वगैरह बदमाश थे, चंबल में न जाने कितने यादव थे, तब मुलायम सिंह जी भी यही करते थे।
यादवों का पक्ष लेते थे और सिर्फ वो एक जात की यादवों की बात कर रहे हैं। वो किस मुंह से कहते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जिस तरह तुमने तुष्टीकरण की नीति की और देश को ला करके कहाँ पे खड़ा कर दिया, प्रदेश को ला करके कहाँ खड़ा कर दिया। जो अगर अभी तुम्हारी इनकी जांच हो जाए तो इनका कौन से क्वालिफिकेशन है, किस आधार पर इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, क्या और उस जात के लोग उसमें जो 89 से जब सपा सरकार बनी तब से, चाहे राम गोविंद चौधरी हो, चाहे अंबिका चौधरी हो, चाहे बेनी प्रसाद वर्मा हो, अन्य जातियों को इस समाजवादी पार्टी के यादवों के द्वारा हमेशा तिरस्कृत किया गया, जिसका खामियाजा वो बेचारे उसमें रहे। कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदला गया। सिर्फ एक जात की राजनीति करना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, देश को गठ में ले जाना, प्रदेश को गठ में ले जाना चाहते हैं। अब इस प्रदेश की जनता जान चुकी हो, चाहे पिछड़ी समाज की हो, चाहे दलित समाज की हो, ये किसी के नहीं, सिर्फ ये एक परिवार की पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है और सिर्फ अपने परिवार का भला चाहती है। और सिर्फ वो यादवों की भी नहीं है, यादवों को भी जो 16-12 यादव उनके साथ हैं उनको बरगला करके अपने साथ रखना चाहती है, वो अपना वो दिखाना चाहती है। लेकिन इस देश की प्रदेश की जनता इनको माफ नहीं करेगी और इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। लगातार समाजवादी पार्टी के जो नेता बलात्कार के केस में फंसते जा रहे हैं। अभी एक मऊ का भी केस आया है सामने, तो उस पर अखिलेश यादव कुछ नहीं बोले। ऐसी क्या बात है कि क्या सपा के नेता के बारे में ये कोई बात बोलते नहीं हैं? उनको क्या लगता है कि सपा के नेता एकदम स्वच्छ और छवि के हैं? नहीं, उनकी मानसिकता इस प्रदेश की जनता के साथ नहीं है। प्रदेश की जनता गरीब जनता के साथ नहीं, उनकी मानसिकता सिर्फ गंदी राजनीति करना जानते हैं, गंदी राजनीति करते हुए चले आ रहे हैं। और उनको ये नहीं मालूम है कि अगर और अन्य भी जातियां रहती, अन्य जातियों को तुम पीडीए बनाया, पीडीए का तुमने क्या ढंग से संचालन किया? ना पीडीए के तुम हो, ना सवर्ण के हो, ना तुम हरिजन के हो, किसी के नहीं हो। तुम्हारी ही पार्टी की सरकार थी जब बहन मायावती जी की इज्जत लूटी गई। और उसके बाद राहुल गांधी किस मुंह से कहता जिसकी कोई जाति ही नहीं पता, जिसका अगर कोई समाज में बताते उस जात का कोई एक समुदाय भी नहीं कि 150 घर हों, और वो अपनी जात की बात करता। और वो वहाँ अभी फैजाबाद में जब हुआ, अयोध्या में कांड हुआ, तब वो नहीं गए वहाँ पे, ना वो प्रियंका गांधी गई। और जो अभी वहाँ पे कन्नौज में ना उस पर बोले, आज मंगेश यादव के उसमें अजय राय जी को भेज दिया। अजय राय जी किस मुंह से जाएंगे? और उनको खुद अजय राय जी को पता होना चाहिए, जब उनका भाई मारा गया था तब 28 साल तक का तुम अपने भाई का इंसाफ नहीं दिला सके। भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई तब तुम्हारे भाई को इंसाफ मिल चुका, और तुम किस बात से जा करके कांग्रेस की बात करते हो? चाहे कांग्रेस का कोई भी, कांग्रेस के, सपा के और बसपा के सारे नेता सिर्फ जात की राजी, सिर्फ अपनी तिजोरी भरने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस देश को, प्रदेश को ठगने का काम कर रहे हैं। उसको मुंह तोड़ जवाब ये यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता इस चुनाव में देगी। और देखना बहुत ही बुरी तरह से इन लोगों को हराएगी, जो एक कहीं के मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और इन सबकी संपत्तियों की जांच होगी। अगर इन सबकी संपत्तियों की जांच हो जाए तो ये दूध का दूध, पानी का पानी निकला। एक घर में 1,000 करोड़ रुपया तुमने लूट करके इस प्रदेश का रख लिया और प्रदेश को बेरोजगारी या शिक्षा में ढकेल दिया है। ये सिर्फ यादव समाज की वजह से हुआ, सिर्फ इटावा के वजह से हुआ, सिर्फ मुलायम सिंह परिवार के वजह से हुआ। तुमने सिर्फ यादवों का वोट लिया और पिछड़ों का वोट लिया, दलितों का वोट लिया, उनके हित की कोई बात तुमने नहीं की है, जिसके कारण आज ये स्थिति इस प्रदेश में आके रुकी हुई है। और इसका मुंह तोड़ जवाब इस प्रदेश की जनता देगी।